मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत, और ये जो चैप्टर 11 चल रहा है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष से जो 260 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है, और ये जो पार्ट 9 है इससे पहले जो है 8 पार्ट करवा दिया गया, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और डेली हम हिस्ट्री क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो है इसके पांडे किताब से लिया गया है, ठीक है। और अगर इसका सीरियल वाइज वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये 153 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो ये हम पेन ले लेते हैं। ये आपका 153 क्वेश्चन दिया गया, भारत की बालू से में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 150, तो इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 154 क्वेश्चन दिया गया है, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया। तो वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं से वार्तालाप जो किया था, तो हमें जो इसका क्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू से किए थे, ठीक है, उसके बाद से जो है मोहम्मद अली जिन्ना से किए थे, और उसके बाद से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से किए थे, और उसके बाद से महात्मा गांधी से चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 155 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1946 ईस्वी में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमों में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की। तो ये जो है सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमों में उनकी पैरवी के लिए जो वकीलों के समूह की अध्यक्षता की, तो ये किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूलाभाई देसाई ने किया था, ठीक है। तो 1946 ईस्वी में लाल किले में जो है आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों की प्रसिद्ध मुकदमों में उनकी पैरवी के लिए वकील का जो समूह था उसकी अध्यक्षता जो किए थे भूलाभाई देसाई ने किए थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 156 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसी पश्चिम भारत की पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। 156 का आंसर आपका MG रनाडे हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 157 क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कथन क्या दिया गया है, कथन यहाँ पर दिया गया, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया, तो ये तो राइट आपका हो जाएगा। और कारण आर हम पढ़ लेते हैं, वह एक नारे के आधार पर सभी वर्ग लोगों को जो है संगठित करना चाहती थी, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ए और आर जो है दोनों राइट है, और ए जो है सही जो है व्याख्या कर रहा है, ठीक है, आर का। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 158 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावासन सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया था, उन्हें कालानुक्रम अनुसार राज्यों में रखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका कालानुक्रम क्या है। तो ये सबसे पहले आपका जो है सतारा को मिला गया था, ठीक है। उसके ये जो है जयपुर को मिला गया था, उसके झांसी को मिला गया था, तीसरे पर चौथे पे नागपुर को मिला गया था। तो आपका ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 159 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है, ठीक है। 159 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 160 क्वेश्चन दिया गया, कार्यक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में से कौन अंतिम थी। तो ये जो कार्यक्रम के अनुसार जो कौन अंतिम था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मोपला विद्रोह जो है ये आखिरी था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 161 क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो किसने दी है। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 162 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने तिलक के देवासन पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव ये जो चल गया, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 162 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसने तिलक के देवासन पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ये क्वेश्चन जो 2 बार ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 163 क्वेश्चन दिया गया, यह वक्तव्य किसका है, तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। तो ये जो वैलेंटाइन सीसेल का है, ठीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है क्वेश्चन 164 क्वेश्चन दिया गया, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किए थे। ये तीनों जो है कहाँ पर अपना जीवन जो व्यतीत किए थे, तो ये अपना जीवन जो है व्यतीत किए थे मांडले जेल में, ठीक है। सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और 165 क्वेश्चन दिया गया, निम्न साइमन कमीशन के सदस्य में कौन उदारवादी था, ठीक है। तो आपको बताना है साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नल लेन फॉक्स हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 166 क्वेश्चन दिया गया, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो ये जो आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो सेंट जेम्स पैलेस था, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 167 क्वेश्चन, डांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किए किस जनपद में किए थे। तो ये आपका किए थे नौसीरी जनपद में किए थे, ठीक है। सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 168 क्वेश्चन दिया गया, अप्रैल 1916 ईस्वी में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। तो ये जो प्रथम प्रेसिडेंट जो थे जोसेफ जो है वेपिस्टा थे, ठीक है। ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो आपका जो 17 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ भी आप जरूर से कमेंट में बताएगा। आप वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।